ये अट्रैक्ट कर रहा है विदेशियों को, सैलानियों को जो जोधपुर आते हैं। वो इस तरह का खाना, इस तरह का टेस्ट उनको कहीं मिलता नहीं। Lovely. Very nice. ये जो कर्ली केल है, ये एक तरह की सैलेड लीफ है जिसके अंदर आयरन का कंटेंट पालक से भी ज़्यादा होता है। हम यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन को काम में ले रहे हैं, नेट हाउस को काम में ले रहे हैं। आगे जाके हम सोलर का प्रयोग भी इसके अंदर करेंगे। हम इस सारे उत्पादन को ऑर्गेनिकली कर रहे हैं और हम इसको प्रमोट करते हैं हमारे शहर के लिए। अगर टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के साथ जुड़ जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत जैसा जो देश है वो दुनिया में सिरमौर बन जाए। ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, ये एक बाग है। राजस्थान के रेतीले इलाके का वो खेत है जहां देश ही नहीं विदेशी टूरिस्ट भी खिंचे चले आते हैं। इन खेतों, बागों और पॉली हाउस में उगाई जाती हैं 80 तरह की भारतीय और एग्जॉटिक सब्जियां, महंगा सलाद, पोषण से भरपूर कई तरह के फल और फूल। ये है जोधपुर का महारो खेत, जिन्होंने खेतों से कमाई का नया कॉन्सेप्ट दिया है, फार्म टू टेबल। जोधपुर के अंदर एक छोटा सा गांव है मणई। उस मणई के अंदर हमारा ये फार्म है। फार्म का नाम अनुरज फार्म्स है। इस फार्म की शुरुआत आज से करीब 30 साल पहले की थी। मेरे पिताजी जो एक बहुत छोटे गांव से आते थे राजस्थान के, उनका ऐसा सपना था कि खेती ऐसी की जाए जिससे भारत का हर किसान आगे बढ़ सके और आगे पहुंच सके। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग उन्होंने भी की थी, मैंने भी करी। उसके बाद MBA किया और उसके बाद हम हमारे उद्योग चलाते हैं। साथ का साथ एक अच्छा किसान बनने की तमन्ना थी। उस कारण से ये ज़मीन हमने खरीदी। हमारे इसी फार्म में अभी हमने शुरू किया है अभी मारो खेत के नाम से एक नया कंसेप्ट, जहाँ पर कंसेप्ट है फार्म टू टेबल का। तो हमारे खेत में जितनी चीज़ें उत्पादित होती हैं उन्हीं से बनाया हुआ विशेष तरह का व्यंजन, विशेष तरह का खाना हम हमारे मेहमानों को परोसते हैं। जोधपुर के पास करीब 100 बीघे का ये फार्म रवि अग्रवाल का है। पानी की कमी से बेजान होती इस जमीन को उनके बेटे राजनुष अग्रवाल और बहू वेदिका ने नया आयाम दिया है। अब मेरे जो सन है वो इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहा है। फॉर्चुनेटली मेरा जो सन है, ही इज़ ऑल्सो वेरी हाईली क्वालिफाइड। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग बायोमेडिकल में जॉन हॉपकिंस USA से करी। उसके बाद उन्होंने मास्टर्स इन बायोमेडिकल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से किया। उसके बाद भी उनका पैशन, बिकॉज ऑफ प्रोबेबली द जीन्स इन हिज बॉडी, केम टूवर्ड्स एग्रीकल्चर। नाउ ही इज़ वर्किंग इन दिस डायरेक्शन एंड होपफुली ही विल बी सक्सेसफुल वन डे। इस फार्म पर कई तरह के बाग, अनाज के साथ ही पॉली हाउस में रंग बिरंगी सब्जियां उगाई जाती हैं। उनके पॉली हाउस में कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जो 500 रुपए किलो तक बिकती हैं। हॉर्टिकल्चर के अंदर अभी हम कर रहे हैं अनार, अभी हम कर रहे हैं इसके अंदर अमरूद, अभी हम कर रहे हैं इसके अंदर पपीता, किन्नू, ये सारी क्रॉप्स हम उसके अंदर कर रहे हैं। अनार यहाँ पर राजस्थान के अंदर और ख़ास करके इस एरिया के अंदर बहुत अच्छा हो रहा है। किन्नू भी बहुत अच्छा हो रहा है, पपीता भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये प्लांट्स जो हम लेके आए हैं, ये सारे प्लांट्स हमने टिश्यू कल्चर से जो डेवलप किए हुए जैन इरिगेशन जलगांव के प्लांट्स हैं वो हम लेके आए हैं। हम यहाँ कई तरह की अभी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स का उत्पादन कर रहे हैं। उसके अंदर मुख्यतः बॉक चॉय, कर्ली केल, नॉर्मल केल, चेरी टमाटो, ब्रोकली, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और कई तरह की दूसरे ऑरिगेनो, बेसिल और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं। ये जो कर्ली केल है, ये एक तरह की सैलेड लीफ है जिसके अंदर आयरन का कंटेंट पालक से भी ज़्यादा होता है। तो अगर देखा जाए तो वेजिटेबल श्रेणी के अंदर जितने वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर मैक्सिमम जो आयरन कंटेंट होता है वो कर्ली केल और नॉर्मल केल के अंदर होता है। हम इस सारे उत्पादन को जो यहाँ पर कर रहे हैं उसको ऑर्गेनिकली कर रहे हैं
और ऑर्गेनिकली कर हम इसको प्रमोट करते हैं हमारे शहर के लिए, यहाँ पे जो दूसरी 5 सितारा होटल्स हैं उनके लिए। विदेशों के अंदर तो ये चीज़ें बहुत महंगी बिकती है और मिलती है, यहाँ पर बहुत कम लोग इस चीज़ों को जानते हैं, पर हमारे यहाँ क्योंकि विदेशी मेहमान बहुत आते हैं तो उनके लिए हमको इसको प्रमोट करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान में अभी तक इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बड़ी लिमिटेड है। बड़े शहरों के अंदर दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है या है, जो उसको इंपोर्ट करते हैं या दूसरी जगहों से ख़रीदते होंगे, पर हमारे यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट हमारे शहर के अंदर लिमिटेड है। रवि अग्रवाल के मुताबिक उनका परिवार पेशे से कारोबारी रहा है, लेकिन मन किसानी में रमता है। राजस्थान के पानी संकट ने उन्हें मायूस भी किया और कई अड़चनें भी डाली। इस रेतीली जमीन पर ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन ने उम्मीदों के सपनों को हरा भरा किया है। एक अच्छा किसान बनने की तमन्ना थी, उस कारण से ये ज़मीन हमने खरीदी। करीब 100 बीघा ये ज़मीन है, 40 एकड़ के आसपास की ये ज़मीन है। पानी यहाँ पर बहुत गहरा है और बड़ी मुश्किल से मिलता है। राजस्थान सरकार हमें सिर्फ 6 घंटे बिजली देती है दिन भर के अंदर, बाकी 18 घंटे हमको बिजली नहीं मिलती। अच्छी बात जो है कि मिट्टी यहाँ की अच्छी है और मिट्टी के अंदर पानी नहीं टिकता है, जिससे कि हम सब तरह की फसल लगा सकते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर ट्रेडिशनल क्रॉप्स को करने की कोशिश करी, जिसके अंदर हमें सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद हमने यहाँ पर हॉर्टिकल्चर करने की कोशिश करी, उसके अंदर भी हमको सफलता नहीं मिल पाई। फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे सज्जन से हुई, उन्होंने मुझे समझाया कि भाई आप ड्रिप इरिगेशन के अंदर, स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर जाएं, जिससे पानी की खपत कम होगी और आप इतनी बड़ी ज़मीन को कम सीमित पानी के अंदर काम कर सकेंगे। तब पहला एक मुकाम हमको मिला और हमने हमारे पूरे फार्म के अंदर ड्रिप इरिगेशन कर दिया। ड्रिप इरिगेशन करने से हमको उसका फ़ायदा हुआ और कम पानी से हम उसकी खेती करने लगे। महारो फार्म की खूबी ये है कि यहाँ राजस्थानी कल्चर तो दिखता ही है, साथ ही साथ खेती की 2 विधाओं का संगम भी मिलता है। एक तरफ जहाँ इस फार्म पर कीट प्रबंधन के लिए पारंपरिक तकनीकों का उपयोग होता है, जैविक तरीकों से केमिकल फ्री फसलें उगाई जाती हैं, तो दूसरी तरफ हाईटेक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। मुझे ऐसा लगा कि हमें कुछ और उन्नत तरीके अपनाने चाहिए और उन्नत तरीकों को अपनाने के लिए हमने एक एकड़ का सैंपल का लिए एक पॉली हाउस लगाया। पॉली हाउस 1 एकड़ के अंदर लगा और उसके अंदर शुरू हुआ। यहाँ पे हमने एक्जोटिक वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन का कामकाज शुरू किया, पर समस्या उसके अंदर आई कि पॉली हाउस होने के कारण से यहाँ पर जो टेम्परेचर्स बढ़ते हैं तो उन टेम्परेचर्स को सारे एक्जोटिक वेजिटेबल्स स्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ा नेट हाउस के अंदर। खेत से लेकर कारोबार तक लंबा अनुभव रखने वाले रवि अग्रवाल कहते हैं, भारत में खेती मुश्किल और जोखिम भरा काम है। ज्यादातर लोग परंपरागत तरीकों से खेती कर रहे हैं। अगर खेती में तकनीक को जोड़ दिया जाए तो तस्वीर बदल सकती है। जीवन निर्वाह के लिए आज के समय में खेती को अपना प्रमुख व्यवसाय बनाना मुश्किल है। उसको बनाने के लिए अभी वातावरण हमारे यहाँ अनुकूल नहीं है। उस वातावरण को जब तक अनुकूल किया जाए तब अगर वो गांव छोड़कर शहर जाना बंद कर सकते हैं। उस अनुकूलता को लाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, स्टेट लेवल के ऊपर भी और कंट्री लेवल के ऊपर भी, तब मुमकिन है ये हो जाएगा और होगा। आज हम जब इजराइल को देखते हैं, आज जब हम नीदरलैंड्स, हॉलैंड को देखते हैं, इन कंट्रीज़ को देखते हैं, आज एक चाइना जैसी कंट्री को हम देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने टर्की जैसी कंट्री को देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने इतना इसके ऊपर विस्तार कर लिया कि वो लोग इसको अपना प्रोफेशन बनाकर, इसको अपना बिजनेस बनाकर अपनी रोजी रोटी नहीं कमा रहे हैं, बल्कि वहाँ पर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसा होगा। हमारे यहाँ पे काम करने में, मेहनत में कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पे संसाधनों की कमी है, उन संसाधनों को उपलब्ध किया जाए तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के साथ पूरी तरीके से जुड़ जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत जैसा जो देश है वो दुनिया में सिरमौर बन जाए, पर अभी तक इसमें बड़ा गैप है। इसमें बहुत बड़ा गैप अभी है इसके अंदर।
कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर से अभी भी दूर है। महारो फार्म का कॉन्सेप्ट ही इसे खास बनाता है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए फार्म पर विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जहाँ लोग खुद फसलें उगते हुए देखते हैं। उन फसलों के पीछे किसान और मजदूरों की मेहनत को देखते हैं और फिर इसी बाग के किसी खास कोने में वो खाने का पौष्टिक लेकिन किसी 5 स्टार होटल जैसे खाने का आनंद लेते हैं। साल 2021 के बाद से करीब 1000 से ज्यादा लोग यहाँ विजिट कर चुके हैं। ये अट्रैक्ट कर रहा है विदेशियों को, सैलानियों को जो जोधपुर आते हैं। उस तरह का खाना, इस तरह का टेस्ट उनको कहीं मिलता नहीं। साथ के साथ हम उनको यहाँ पर हमारी फार्म विजिट भी करवाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि किस तरीके से खेती का उत्पादन किया जाता है, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स का और दूसरी नॉर्मल वेजिटेबल्स का भी। विदेशी लोग जो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, हमारे फार्म पे आते हैं, उनसे खाने का हम चार्ज करते हैं। फार्म विजिट का हम उनसे किसी तरह का कोई पैसा चार्ज नहीं करते। फार्म विजिट के साथ ही यहाँ की खास सब्जियां जोधपुर के बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में सप्लाई की जाती हैं। पिछले दिनों में अग्रवाल परिवार ने डोर स्टेप पर डिलीवरी भी शुरू की है। ये कई तरह के फैमिली फंक्शन के लिए भी फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। कुछ ही वर्षों में महारो फार्म ने मुकाम तय किया है। वो ये बताता है कि खेत से कमाई सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं है। इस मिट्टी में अगर आप नई सोच, नई उम्मीदों के बीज बोएंगे तो हौसले की फसलें जरूर लहलहाएंगी। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसा कोई आइडिया है या आप खुद ऐसा कुछ नया कर रहे हैं तो बताना ना भूलें। हो सकता है तकनीक से तरक्की के नए हीरो आप ही हों। खेती किसानी की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली।